हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर और कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। ओके, तो पहले हम कंप्यूटर को देखेंगे, फिर उसके बाद उसके कंपोनेंट। पहले हम देखते हैं कंप्यूटर। ओके, ऐसे वी ऑल नो कि हमारे सबके घरों में मशीन्स होती हैं। तो अब हम कुछ मशीन्स के नाम लिखेंगे यहाँ पे, कौन कौन से हमारे घर में मशीन होती है। जैसे कि हमारे घर में है रेफ्रिजरेटर होता है, ओवन होता है, रेडियो होता है, वॉशिंग मशीन होती है, और भी इसी तरह के बहुत सारे हमारे घरों में मशीन्स होती हैं, जैसे राइस कुकर, मिक्सर। तो ये सारे हमारे घरों में मशीन्स होती है। अगर अब हम देखेंगे कि ये जितने भी सारे मशीन्स हैं ये हमारा काम करती है, और इन्हीं मशीन्स की तरह हमारा कंप्यूटर भी एक मशीन है। ओके, ये जो हमारा कंप्यूटर है इट्स आल्सो ए मशीन। ओके, तो अब हम देखेंगे कि कंप्यूटर के बारे में हम क्यों पढ़ते हैं और इन मशीन्स के बारे में इतना ज़्यादा हम क्यों नहीं पढ़ते। अब हम पहले देखेंगे, अगर हमारा ये रेफ्रिजरेटर ये अगर मशीन है तो इसमें हम खाली एक काम कर सकते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा दो काम कर सकते हैं। ओवन में यानी कि रेफ्रिजरेटर में हम चीज़ों को ठंडा रख सकते हैं या उनको फ्रीज कर सकते हैं। ओवन में हमें खाली चीज़ों को गर्म कर सकते हैं। रेडियो से हम न्यूज़ वगैरह या सॉन्ग्स वगैरह सुन सकते हैं। वॉशिंग मशीन में हम ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ों को एक तो वॉश कर सकते हैं, दूसरे नंबर पर उनको ड्राई करेंगे, और चलो मान लेंगे कि फ्यूचर में तीसरे नंबर पर उन पर ऐसी कोई चीज़ आ जाएगी जिससे वो हमारे कपड़ों की इस्त्री वगैरह भी कर लेगा और उनको प्रेस करके उनकी तह लगा के हमें दे देगा। राइस कुकर में हम खाली राइस को बॉयल कर सकते हैं या कुछ और चीज़ें भी बॉयल कर लेंगे, और मिक्सर में सारी चीज़ों को हम मिक्स करते हैं या उनको ग्लिंड करते हैं, ग्लिंडर जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो इन सब में हमने देखा इन सब में एक ही काम है, और इनके कंपेरिजन में अगर हम कंप्यूटर को एज ए मशीन देखेंगे तो हम इस कंप्यूटर को देखा है पहले होम्स में देखा है ना, लगभग सबके घरों में होते हैं आजकल, और हमने देखा है इसको हॉस्पिटल में देखा है ना, और उसके अलावा हमने देखा है ऑफिस में देखा है, बैंक्स में देखा है। अगर हम देखेंगे ये ऑफिस हर किसी चीज़ जगह का ऑफिस, चाहे वो स्कूल का हो या किसी और जगह कोई इंस्टीट्यूट है या कहीं और जगह की कहीं भी कोई ऑफिस है, तो वहाँ पे हमने इस कंप्यूटर को देखा है। अब जब हम इसको इतनी सारी जगहों पे देख रहे हैं कंप्यूटर को, तो या हर किसी जगह तो एक ही काम नहीं होता, बहुत सारे काम होते हैं। जैसे अगर हम देखेंगे घरों में इंसान इसको म्यूज़िक सुनता है और अपने घर का सारा काम लेन देन हिसाब वगैरह काउंटिंग रखता है। उसके अलावा इंसान वहाँ एंटरटेनमेंट के लिए इसको यूज़ करता है, गेम्स के पर्पज़ से यूज़ करता है, और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ करता है। सबसे ज़्यादा आजकल तो इंटरनेट के लिए यूज़ होता है। तो हॉस्पिटल में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी यही चीज़ किया जाता है कि रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं पेशेंट्स का, डॉक्टरों का मॉनिटराइज किया जाता है पेशेंट्स को, और भी बहुत सारे काम होते हैं। ऑफिस में भी यही काम है कि रिकॉर्ड रखे जाते हैं, या बैंक्स में भी यही चीज़ है कि इसकी मदद से एक तो रिकॉर्ड रखा जाता है कि कितना पैसा आया कितना पैसा गया, अकाउंट्स का रिकॉर्ड रखा जाता है। और वहाँ की अगर हमें डॉक्यूमेंटेशन है, किसी भी ऑफिस में कोई भी डॉक्यूमेंटेशन बनानी हो तो कंप्यूटर की मदद से बनाते हैं। ईमेल्स वगैरह भेजनी हो या लेनी हो तो वो सारी चीज़ें कंप्यूटर से ही होती है। अब यहाँ पे जब हम कंपेयर कर रहे हैं इस वाली मशीन को कंप्यूटर वाली मशीन के साथ, तो हमें ये पता चलता है कि ये कंप्यूटर जो है इसमें केवल एक काम नहीं है बल्कि इसमें मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल काम, इसमें बहुत सारे काम होते हैं। इसकी वजह से हम जितने भी सारे मशीन है इसकी वजह से हम कंप्यूटर को मशीन तो कह सकते हैं, लेकिन नॉट एज अदर मशीन, तो इसको हम मशीन तो कहेंगे, लेकिन अब इसमें हम एक और चीज़ ऐड करेंगे जिसको हम कहते हैं स्मार्ट मशीन। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर क्या है, वो एक स्मार्ट मशीन है जो बहुत सारे काम करती है। कैसे काम करती है अब हम वो देखेंगे। कंप्यूटर इज ए स्मार्ट मशीन। तो अब ये काम कैसे करता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे जो कंप्यूटर होता है कि इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम इनपुट देते हैं। ठीक है, जब हमने इसमें इनपुट दे दिया वही इनपुट ये प्रोसेस करता है और उसी प्रोसेस का हमें आउटपुट मिलता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं IPO साइकिल। ओके, ये IPO साइकिल कैसे काम करता है हम अभी देखेंगे। जैसे कि हमारे पास एक मिक्सर है जिसमें हमें कोई भी चीज़ ग्लिंड करनी है, तो इसमें जब हमने कोई चीज़ इसमें डाल दी, जैसे हमें जो चीज़ चाहिए इसमें हम काम करते हैं कि हमें रिजल्ट चाहिए होता है। जैसे हमें बनाना है बनाना शेक। ओके, बनाना शेक बनाने के लिए हम इसमें कुछ चीज़ें डालेंगे जिनको हम इनपुट कहते हैं। क्या क्या डालेंगे हम इस ग्लिंडर में या इस मिक्सर में, तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे बनाना, और डालेंगे कुछ मिल्क, और डालेंगे कुछ शुगर एटसेट्रा, जो भी हमें चाहिए, ड्राई फ्रूट वगैरह हम जो भी चीज़ें डालनी हो तो वो इसमें डाल लेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, हम इसका स्विच को ऑन करेंगे, ये ग्लिंड करता रहेगा, उनको मिक्स करता रहेगा। उस चीज़ को हम ग्लिंडिंग को हम यहाँ पे प्रोसेस कहेंगे। और फिर जब हमने यहाँ से एक शेक निकाला मिल्क का, ठीक है, या बनाना शेक एक गिलास में डाल दिया, और वो रहा हमारा आउटपुट। या जैसे हम चाय बनाते हैं, चाय में जितनी भी चीज़ें हम डालते हैं बनाने के लिए, और फिर जब तक वो चीज़ बनती है पकती है, और तीसरी चीज़ जो हमें कप में मिलता है, यही तीन चीज़ें कहलाते हैं इनपुट प्रोसेस आउटपुट। और हमारे कंप्यूटर में भी इसी तरह से जो भी काम होता है वो पहले इनपुट हम उसमें दे देते हैं, वो उसको प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट मिलता है। तो यहाँ से हमें दूसरी चीज़ आ गई। पहली चीज़ हमने ये सीखा कंप्यूटर इज ए स्मार्ट मशीन। तो अब हमने यहाँ पे दूसरी चीज़ जो देखनी है वो ये है कि जो कंप्यूटर होता है उसमें हम इनपुट देते हैं और ये इसी इनपुट को मैनिपुलेट करता है। ठीक है, मैनिपुलेट कर लेता है विद ग्रेट स्पीड। इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ है, किसी भी चीज़ को ग्रेट स्पीड के साथ उसको मैनिपुलेट करता है। तो हमने यहाँ से दो चीज़ें देखी कि कंप्यूटर एक स्मार्ट मशीन और इस स्मार्ट के बजाय हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी कह सकते हैं।
ठीक है। अगर आप कहीं भी देखोगे कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लिखा हुआ है मशीन के बदले डिवाइस लिखा हुआ, इट इज सेम थिंग। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, स्मार्ट मशीन या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या स्मार्ट डिवाइस, ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं। विच मैनिपुलेटर्स इनपुट और रॉ डेटा, इस इनपुट को हम रॉ डेटा भी कहेंगे या डेटा कहेंगे। विच मैनिपुलेटर्स डेटा विद ग्रेट स्पीड एंड हाई एक्यूरेसी, यानी कि इसके जो आंसर्स है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं, यानी पूरे एक्यूरेट होते हैं इसके सारे, इसके जितने भी रिजल्ट्स होते हैं वो सारे रिजल्ट्स एक्यूरेट होते हैं। जैसे मैंने भी कहा कि अगर हमें कोई भी काम करना होता है तो हम रिजल्ट्स के लिए काम करते हैं, तो रिजल्ट्स के लिए काम करने के लिए हम इसमें पहले इनपुट दे देते हैं, फिर कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है और ये प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और उसके बाद हमें आउटपुट मिल जाता है। तो अब हमने क्या देखा, ये कंप्यूटर जो है ये एक इलेक्ट्रॉनिक या जिसके बदले मैंने आपको लिखा था स्मार्ट मशीन या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ओके, डिवाइस है जो मैनिपुलेट करती है डेटा को, यानी कि जो हमने इनपुट दे दिया उसको विद हाई स्पीड, बहुत ही तेज़ी के साथ ये मैनिपुलेट करता रहता है, एंड ग्रेट एक्यूरेसी, यानी कि जो हमें रिजल्ट मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट होता है, यानी पूरा एक्यूरेट होता है। इसके बाद हम एक और चीज़ देखेंगे, जो हमारा कंप्यूटर होता है ये क्या करता है, ये सारी चीज़ों को स्टोर करता रहता है, ठीक है। इसकी मेमोरी जो है बहुत ज़्यादा होती है, इसकी मेमोरी होती है और उसमें ये सारी चीज़ों को स्टोर करता रहता है। जैसे अगर हम हमारे मोबाइल की कैलकुलेटर को देखेंगे, उसमें हिस्ट्री देखेंगे और फिर आप चेक कर लीजिएगा कि आपकी पहली एंट्री कब है। जब भी आप अपने फ़ोन की मेमोरी इस कैलकुलेटर में चले जाओगे, उसकी हिस्ट्री में चले जाओगे, तो आप लास्ट डेट या पहला डेट आप देखो, आपने पहली कैलकुलेशन कब की थी। अगर आपने कभी की हो तो आप देख लो, उन्होंने वो सारी चीज़ों को स्टोर किया होगा, उसकी मेमोरी में उसने स्टोर किया हुआ होगा, ठीक है। तो ये कंप्यूटर भी उसी तरह से सारी चीज़ों को स्टोर करता रहता है। तो हम हमारे कंप्यूटर में बहुत सारी चीज़ों को सेव करते रहते हैं, स्टोर करते रहते हैं। तो यहाँ पर हम एक और चीज़ लिख सकते हैं, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच स्टोर्स एंड मैनिपुलेट्स, ओके, विच स्टोर्स, और इसको काट के एंड लिखेंगे, एंड मैनिपुलेट्स डेटा एट वेरी हाई स्पीड एंड विद ग्रेट एक्यूरेसी। ये हमारा कंप्यूटर का है। और एक्चुअली में जो कंप्यूटर टर्म हम जो ये टर्म है कंप्यूटर की, ये आई हुई है कंप्यूट से या कंप्यूटरी से, जिसकी मतलब होती है कैलकुलेट करना, कैलकुलेशन करना। जो मेन वर्क कंप्यूटर का है वो है यही कैलकुलेशन करना। और इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया था, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, उसमें आप देखोगे कि किस तरह से ये कैलकुलेटिंग डिवाइस बन के आज इतनी बड़ी स्मार्ट मशीन बनी हुई है, ठीक है। तो अब हम इसके वो किसी कोने में यहाँ पे होगा एक आई बेल का आइकन, इस कोने में दिखेगा या इस कोने में दिखेगा, तो अगर आपको देखना है तो वहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा, या डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी उस वाली वीडियो के लिए। तो ये रहा हमारा कंप्यूटर। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ये कीबोर्ड है इसका, जो हमारा इनपुट डिवाइस है, ये हमारा माउस है जो एन इनपुट डिवाइस है, जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर को इनपुट रॉ डेटा या इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। और फिर वो सारी चीज़ें हमें, जैसे इनको हम कहते हैं आई, ये दोनों को, और उसके बाद वही हमारी चीज़ इसमें चली जाती है, इसको कहते हैं हम सिस्टम यूनिट, ठीक है, जो ऐसे बना हुआ है, इसको हम कहते हैं सिस्टम यूनिट। और इसी सिस्टम यूनिट में प्रोसेसर होता है जो प्रोसेस करता है, सीपीयू जिसको हम कहते हैं। तो ये सीपीयू प्रोसेस करता है, ठीक है। उसके बाद यही यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन इस वाले में भेज देता है, इसको हम कहते हैं आउटपुट डिवाइस, ओके। यानी कि इनपुट होगा ये, प्रोसेस इसमें होता है, ये दो हो गए इनपुट, इसमें होता है प्रोसेस, और यहाँ से हमें मिलता है आउटपुट। और यहाँ पे हमारा स्पीकर्स भी होते हैं जहाँ से हमें आउटपुट मिलता रहता है, और इसके साथ हम प्रोजेक्टर को भी ऐड कर सकते हैं जहाँ से हमें आउटपुट मिल जाता है, या प्रिंटर भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं जहाँ से हमें आउटपुट मिलता है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि ये जो प्रोसेसिंग किस तरह से होती है, अब पहले हम वो चीज़ हम देखेंगे, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे कि ये सिस्टम यूनिट जो है ये किस तरह से वर्क करता है। ये जो सिस्टम SU में यहाँ पे शॉर्ट में लिखता हूँ, सिस्टम यूनिट, ये किस तरह से काम करता है। तो पहले हम इसको डिफाइन करेंगे, ये क्या है। जो हमारा सिस्टम यूनिट है ये मेन पार्ट है, इसमें होती है फ्लॉपी, जो यहाँ पे आप देख सकते हो, जो पुराने कंप्यूटर्स में हुआ करती थी, इसको हम कहते हैं फ्लॉपी ड्राइव, आजकल नहीं होता है। और ये वाला है CD ड्राइव जो अभी चल रहा, और इसके अंदर होती है और भी स्टोरेज जिसको हम हार्ड डिस्क कहेंगे, या आजकल हार्ड डिस्क की बजाय SSDs आती है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। और इसके अंदर होता है प्रोसेसर, ये प्रोसेसर कैसे काम करता है उसी को हम CPU कहते हैं, वो हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। तो जैसे हमने इससे पहले पढ़ा कि जो हमारा कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, हम इसमें इनपुट देते हैं, I फॉर इनपुट, फिर उसके बाद उसमें प्रोसेस होती है, P फॉर प्रोसेस, ओके, और O फॉर आउटपुट, ओके। ये तीन चीज़ें हम देखेंगे। ये जो इनपुट हम दे देते हैं या तो कीबोर्ड से देंगे या तो माउस से देंगे, ठीक है। ये तो हमारे मेन दो इनपुट डिवाइसेस हैं जहाँ से हमें इनपुट दे देते हैं कंप्यूटर को। उसके बाद आउटपुट का जो हमें मेन दो चीज़ें हैं जहाँ से हमें आउटपुट मिलता है, एक तो मॉनिटर है और दूसरा स्पीकर है, और इसमें हम प्रिंटर भी शामिल कर लेते हैं। इसमें भी और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे हमारा माइक्रोफोन हो गया, जैसे अभी आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो मैं माइक्रोफोन से रिकॉर्ड करता हूँ तो वो भी इनपुट हो रही है, आप उसी को स्पीकर से सुन रहे हो तो वो आपके लिए आउटपुट हो गया, ठीक है, आपके डिवाइस के लिए। तो इसी तरह से बहुत सारे लाइट पेन है, या जैसे मैं अभी जो लिख रहा हूँ वो एक पेन से, वो भी एक इनपुट डिवाइस है। अब मेन पार्ट है प्रोसेसिंग। ये प्रोसेसिंग जो प्रोसेसर सर में होती है, और इसमें तीन चीज़ें होती है, एक तो होता है MU, CU और ALU। MU होता है हमारा मेमोरी यूनिट, CU होता है कंट्रोल यूनिट, और ALU होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट।
अब हम इनको देखेंगे, ठीक है। तो जो भी चीज़ हमारी यहाँ इनपुट से आती है, इसको हम इधर अलग करेंगे, इसको हम इधर अलग करेंगे और इसको भी हम यहाँ पे अलग बनाएंगे। कि प्रोसेसर जो है कंट्रोल करता है, इसको कंट्रोल करता है क्योंकि सीयू है इसमें कंट्रोल यूनिट, तो ये सारे इनपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करता है। एट द सेम टाइम ये सारे आउटपुट डिवाइसेस को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ से इसमें इनपुट आ जाता है तो वो मेमोरी यूनिट में चला जाता है और वहाँ से वही चीज़ जो है यहाँ से चला जाएगा हमारी मेमोरी यूनिट से कंट्रोल यूनिट में। अब ये कंट्रोल इसको करके भेजेगा ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में, ठीक है। और यहाँ से ये वापस भेजेगा कंट्रोल यूनिट में इसको, और ये कंट्रोल यूनिट वापस इसको मेमोरी यूनिट में भेजेगा, और ये मेमोरी यूनिट इसको भेजेगा यहाँ आउटपुट डिवाइसेस में, जहाँ से हमें रिजल्ट मिल जाता है। और इसमें ये ऐसे ही प्रोसेस करता रहता है। हमने इनपुट दे दिया, वो कंट्रोल मेमोरी यूनिट में चला गया, मेमोरी यूनिट से कंट्रोल यूनिट में चला जाता है, उसको कंट्रोल करके देखता है इसको कहाँ भेजना है, क्या करना है इसका, तो ये भेज के इसको अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में सारी अरिथमेटिक कैलकुलेशंस होती है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में भेजता है, और यहाँ से फिर ये वापस चला जाता है कंट्रोल यूनिट, फिर मेमोरी यूनिट, और वहाँ से हमें आउटपुट डिवाइसेस में ये वापस मिल जाता है। तो ये रहा हमारा इनपुट प्रोसेस आउटपुट। तो ये साइकिल चलता रहता है, यानी कि हर किसी कमांड को जो भी हम कंप्यूटर को कमांड देते रहती है वो हमारी इनपुट है, वही चीज़ प्रोसेस होती है और वही चीज़ हमें आउटपुट मिलता रहता है, और इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई सजेशन हो, कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को लाजमी दबाइए।